महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, पूछूं? पूछिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज के संसार में जो ये मनुष्य का जीवन है, ये अनेक प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से घिरा हुआ है। तो क्या अपने सनातन धर्म में ऐसा कोई इलाज है, बिना पैसा बिना दवाई के, जिससे इसका हल हो सके? भगवत कृपा से जो है, पहली बात तो हम महाराज ना होकर के महात्मा जी हैं, क्योंकि महाराज तो विष्णु राम कृष्ण और कल के अवतार हैं। और हाँ, सत्य सनातन धर्म में इस सृष्टि का ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सत्य सनातन धर्म की जो वास्तविक मूलभूत विद्या है, उस विद्या का नाम है विद्या तत्वम पद्धति, जिसके अंतर्गत संसार और शरीर लेवल की जो जानकारी है वो शिक्षा है। शरीर का जीवन है जीव से, और जीव का भी जो जीवन है वो स्वर विज्ञान से है। और स्वर जो है वो आत्म ज्योति से प्रकट और पैदा होता है, और वो आत्म ज्योति भी परमात्मा परमेश्वर से प्रकट होती है। ये धन, ये औषधियाँ, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये वस्तुतः जब इसको देखेंगे तो अदृश्य से ये दृश्य माने जो है अस्तित्व में है। इसलिए जो आदमी जितना अदृश्य की तरफ जाता है, उतना इस दृश्य जगत के वास्तविकता को प्राप्त हो पाता है, लाभ प्राप्त करता है। तो इसका एक फार्मूला है जिसमें ना तो कोई रुपया लगता है, ना कोई दवाई लगती है। अदृश्य में श्वास के माध्यम से परमेश्वर हमको सारी दिव्यता और दिव्य औषधियों को श्वास के द्वारा भेजता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जीव संसार में आकर के परमेश्वर को तो भूल ही गया, स्वर श्वासों को भी भूल गया। श्वास लेने का विधान को यदि ये जीव जान जाए तो इस संसार में कोई भी विषय वस्तु इसके लिए अप्राप्त नहीं हो। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने जो पूछा उतना ही मैं बोलूं कि ऐसा कोई विधान है कि जिससे सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, तो है। इसका जवाब ये है कि हमारे शरीर की जो तंत्र का तंत्र है, ये सारा संचालन ढांचा जो चलता है श्वास से चलता है। और श्वास में जो दाहिनी तरफ से जो स्वर आ रहा है, इसका सीधे संबंध जो है स्वर विज्ञान में इस माने सूर्य से है। बाईं तरफ से जो श्वास का संबंध है, इस जो आता है श्वास, इसका संबंध माने जो है चंद्रमा से है। यानी बाईं तरफ से जब श्वास आएगी तो उसमें चंद्रमा की शक्ति इस शरीर में प्रवेश करती है, और दाईं तरफ से जब इस श्वास आएगी तो इस शरीर में सूर्य और सूर्य से संबंधित चीज़ों का प्रविष्टीकरण इस शरीर में प्रवेश करता है। तो जैसे इन 5 चीज़ों को व्यक्ति याद कर ले और अपने जीवन की क्रियाओं को इन 5 जो स्वर के सिस्टम हैं, इन 5 से जोड़ ले, तो धरती पर ना ही तो कोई अर्थ की जरूरत पड़े बीमारियों को मिटाने के लिए, ना ही कोई औषधि की आवश्यकता पड़े। वो क्या है कि जब दाहिना स्वर चल रहा हो तब हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए, और दाहिनी स्वर जैसे नहीं भी चल रहा हो तो स्वर परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है, जिसको सीधे इसमें भी बता सकते हैं कि आप बायां करवट लेटेंगे तो दायां चलेगा, और दायां करवट लेटेंगे तो बायां चलेगा, और वो 5 मिनट के अंतर्गत स्वर परिवर्तन हो जाता है। अब इस समय जैसे आपको भोजन पाना है तो आप दाहिना चला लो। लैट्रिन जाने का भाव बन रहा हो तो लैट्रिन जाना है तो पहले श्वास देखो कौन सा चल रहा है। यदि आपका बायां चल रहा हो तो आप बाईं करवट लेट जाइए, दायां चलाइए, तब लैट्रिन बाथरूम जाइए। और सोने का वक्त है, रात्रि के टाइम में सो रहे हो तो बाईं करवट दबा करके सोइए। आपके पेट संबंधी, गट संबंधी कोई रोग शरीर में नहीं होंगे। गट आपका शुद्ध रहेगा तो शरीर में कोई रोग नहीं होंगे। और गट शुद्धिकरण का कार्य करता है आपका ये सूर्यस्वर। पेशाब जाना है तो बायां श्वास चला करके आप लोगों को पेशाब जाना चाहिए। पानी की प्यास लग रही है तो बायां देख लीजिए कि यदि बायां चल रहा है तो बायां ठीक है, पानी आप पिए। यदि दायां चल रहा है तो
दाएं स्वर को, सूर्य स्वर को बदल करके बाएं स्वर चला करके उसमें पानी पीने का अभ्यास करिए। इन 5 क्रियाओं से यदि हम आप अपनी क्रियाओं को मतलब जोड़ देते हैं जीवन के व्यवहार को, तो आपको कोई शरीर में बीमारी होगी भी नहीं, और होगी तो वो समाप्त स्वतः ही हो जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म फार्मूला भगवान विष्णु रामकृष्ण कल के अवतार के माध्यम से हमारे सत्य सनातन धर्म में डाला गया है, लिखा गया है, लिखित है। आप स्वर विज्ञान का एक ग्रंथ आता है शिव स्वरोदय, और सदानंद तत्वज्ञान परिषद में एक किताब मिलती है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, वो है स्वर विज्ञान, तो उसमें भी है, और शिव स्वरोदय में भी है। ये प्रक्रिया स्वर संबंधी जो शास्त्र हैं उनमें ये मिलती है। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये समझ में आया मैटर पूरा आपको? जी बिल्कुल समझ आ गया माता जी। जी सर, धन्यवाद। ये बताना चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल।